तो आज हमारे पास ना एक यात्री का अनुभव है, एयर इंडिया की दिल्ली से मुंबई की उड़ान का। ऊपर से देखने में तो ये बस एक रिव्यू जैसा लगता है, पर मुझे लगता है इसमें कुछ गहराई से देखने वाली बातें हैं। समझने की कोशिश करते हैं कि यात्री को क्या खास लगा और ये ओवरऑल एयरलाइन अनुभव के बारे में क्या बताता है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, किसी भी सफर का अनुभव अच्छा या बुरा वो कई चीजों पर टिका होता है ना, जैसे टाइम पर पहुंचे या नहीं, सर्विस कैसी थी, खाना पीना, आराम, ये सब। तो ये जो समीक्षा है ये इन सब पहलुओं पर एक झलक देती है। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। हाँ, तो सबसे पहली बात जो यात्री ने बताई वो है टाइमिंग। बिल्कुल टाइम पर। फ्लाइट समय पर उड़ी, समय पर पहुंची। और आजकल डोमेस्टिक फ्लाइट्स में तो ये मतलब बड़ी बात मानी जाती है, सही? हाँ, ये बात तो है। समय पर पहुंचना ये बिल्कुल बेसिक चीज है, पर यात्री का भरोसा बनाने के लिए पहला कदम यही है। जब एयरलाइन ये वादा निभाती है ना, तो बाकी अनुभव के लिए भी एक पॉजिटिव टोन सेट हो जाता है। ये सिर्फ सुविधा नहीं है, ये एयरलाइन की क्या कहते हैं, एफिशिएंसी भी दिखाता है। एकदम सही कहा आपने। अच्छा, टाइमिंग के बाद दूसरी बात है केबिन क्रू का व्यवहार। यात्री ने लिखा है कि वो लोग बहुत विनम्र थे, मददगार थे और सबसे अच्छी बात, मुस्कुराते हुए सेवा दे रहे थे। छोटी छोटी जरूरतें भी ध्यान में रख रहे थे। ऐसा नहीं कि बस काम निपटा रहे हो, उसमें एक अपनापन सा था। और देखिए, सेवा का यही मानवीय पहलू है जो अक्सर हवाई यात्रा को यादगार बनाता है या फिर बिगाड़ भी सकता है, क्योंकि प्रक्रियाएं वो तो लगभग हर एयरलाइन की एक जैसी होती हैं, कमोबेश। लेकिन क्रू का रवैया कैसा है वो उस अनुभव को बिल्कुल पर्सनल बना देता है। और ये दिखाता है कि अच्छी ट्रेनिंग तो है ही, पर शायद एयरलाइन का अपना माहौल, उनका कल्चर भी इसमें मदद कर रहा है। अच्छा, तो ये सिर्फ ट्रेनिंग नहीं, माहौल की भी बात है। दिलचस्प। आगे बढ़ते हैं खाने की बात। यात्री के हिसाब से खाना गर्म था, टेस्टी था और मतलब भारतीय स्वाद के हिसाब से था। वेज नॉन वेज दोनों ऑप्शन थे, जो कि हाँ, अच्छी बात है। बिल्कुल, खाना तो एयरलाइन अनुभव का एक अहम हिस्सा है, खासकर अगर उड़ान थोड़ी लंबी हो। ये सिर्फ पेट भरने की बात नहीं होती, खाने का स्वाद कैसा है, गर्म है या नहीं, कैसे परोसा जा रहा है, ये सब मायने रखता है। और भारतीय यात्रियों के लिए वो अपने स्वाद का ध्यान रखना वो तो यकीनन एक प्लस पॉइंट है। हाँ, सही कहा। खाने के साथ साथ आराम का भी जिक्र है। सीटें आरामदायक थी और लेग स्पेस भी ठीक ठाक था, मतलब पर्याप्त। लंबे सफर में ये चीजें बहुत जरूरी हो जाती है, वरना पूरी यात्रा थकाऊ बन जाती है ना? बिल्कुल बिल्कुल। शारीरिक आराम का सीधा असर यात्री के मूड पर पड़ता है और फिर पूरे अनुभव पर। अगर लेग स्पेस कम हो, सीट अजीब हो, तो सफर बोझिल लगने लगता है। ये बेसिक चीजें हैं, पर इन्हें अनदेखा नहीं कर सकते। और अब आते हैं उस बात पर जो मुझे काफी दिलचस्प लगी, वो है देसी टच का जिक्र। यात्री को ऐसा महसूस हुआ कि स्वागत के तरीके में, या शायद अंदर जो हल्का संगीत बज रहा था, या खाना परोसने के स्टाइल में एक भारतीयता थी। ये सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन नहीं था, बल्कि एक कल्चरल फील जैसा था। हाँ, ये देसी टच वाली बात ये वाकई गौर करने वाली है। इसमें दिलचस्प ये है कि ये दिखाता है कि कैसे कोई एयरलाइन खुद को दूसरों से अलग करने के लिए अपनी सांस्कृतिक पहचान का इस्तेमाल कर सकती है। ये सिर्फ एक सेवा नहीं रह जाती, ये एक खास अनुभव देने की कोशिश बन जाती है। और सोचना होगा, क्या ये एयर इंडिया की कोई नई मतलब ब्रांडिंग स्ट्रैटेजी का हिस्सा है, जहां वो अपनी भारतीय जड़ों को उभार कर यात्रियों से जुड़ना चाह रहे हैं? हाँ, ये एक अच्छा सवाल है कि ये सिर्फ एक उड़ान का अनुभव था या ये कुछ बड़ा इशारा कर रहा है। खैर, तो कुल मिलाकर देखें तो इस यात्री का एयर इंडिया के साथ अनुभव काफी संतोषजनक रहा। टाइम पर पहुंचना, अच्छा क्रू, बढ़िया खाना, आराम और वो एक खास इंडियन फील, इन सब ने मिलकर यात्रा को सफल बनाया। और यात्री ने कहा भी कि वो आगे भी इसी एयरलाइन से जाना पसंद करेंगे। तो ये सब क्या दिखाता है? हाँ, वही मेरे ख्याल से ये दिखाता है कि जब बुनियादी चीजें ठीक हों, जैसे टाइमिंग, सफाई, आराम, ये सब जब अपनी जगह पर होता है ना, तब अनुभव को खास और यादगार बनाने में वो मानवीय स्पर्श और शायद ये जो सांस्कृतिक पुट की बात हुई वो ज्यादा अहम हो जाता है। तो सोचने वाली बात यह है कि आज के कंपटीशन वाले दौर में जब कई एयरलाइंस लगभग एक जैसी ही सेवाएं दे रही हैं, तो क्या ग्राहक की वफादारी जीतने के लिए यह भावनात्मक और सांस्कृतिक जुड़ाव ही सबसे ज्यादा मायने रखेगा? इस पर विचार करना चाहिए।